अब यहाँ से जाते हो या मैं इसका वध करूं? यदि तुम असुर डाल डाल चलते हो तो परशुराम भी पात पात चलता है। आगे क्या देख रहे हो? पीछे देखो। जब जब तुम असुर इस धरती पर अधर्म करोगे, तब तब परशुराम तुम्हारा संहार करेगा। हे कदली के वृक्ष, ये देखिए, कार्य करते करते मेरे हाथ कैसे अश्वों के खुर के समान हो गए हैं। ये सारा दोष मेरे पति का है। हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरे पति को मेरा दास बना दीजिए, ताकि वो दिन रात मेरे समक्ष शीश झुकाकर मेरा हर कार्य करे। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। प्रभु, क्रोध भरे नेत्रों से भला ये कदली देव से क्या मांग रही होंगी? वही जो उनके पति ने मांगा था। किंतु प्रभु, उसके पति ने क्या मांगा था? वही जो उसकी पत्नी ने मांगा था। ये कैसी पहेली है? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने काकराज जी। छोड़ मुझे। ये तो देवी मंदोदरी की चित्कार है। अवश्य ही वो किसी संकट में है। छोड़ मुझे। रुक जा धर्मी। मुझसे बड़ा अधर्मी तो तुम्हारा पति लंकेश रावण है। मैं तो अधर्मीपन में उनसे अधिक छोटा हूँ, किंतु तथापि तुम मेरे साथ अधिक सुखी रहोगी। दुष्ट पापी असुर, कुछ भी हो जाए, किंतु लंकेश रावण ही मेरे पति हैं और मैं उन्हीं की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। किंतु तुम अब सेवा रावण की नहीं, अश्वासुर की करोगी, क्योंकि अब तुम्हारी इस मांग में धरती की रज का सिंदूर भर के तुमसे विवाह जो करूंगा। छोड़। हे महादेव, आज एक स्त्री की लज्जा संकट में है, मेरी रक्षा करो। दुष्ट असुर, एक स्त्री को हाथ लगाते हो। ऐसे पापियों का संहार परशुराम सबसे पहले करता है। ओह, तो तुम परशुराम हो, जिसे लंकेश रावण अपना परम शत्रु मानता है। आश्चर्य है, रावण तुम्हें मृत्यु के मुख में भेजने के सपने देख रहा है और तुम अपने शत्रु की पत्नी की रक्षा करने आ गए। यदि कोई स्त्री संकट में हो तो उसकी रक्षा करना परशुराम का प्रथम कर्तव्य है। तो क्या हुआ कि वो स्त्री मेरे शत्रु की पत्नी ही क्यों ना हो। किंतु अब मैं तुम्हें अपने विश्राम को व्यर्थ नहीं करने दूंगा परशुराम। यदि जीवित रहकर इस संसार में विचरण करना चाहते हो तो देवी मंदोदरी से क्षमा मांगो और चले जाओ यहां से।
अन्यथा लौटना तुम्हें पड़ेगा परशुराम, क्योंकि तुम जानते हो असुर कुछ भी कर सकता है। बोलो, अब यहां से जाते हो या मैं इसका वध करो? यदि तुम असुर डाल डाल चलते हो तो परशुराम भी पात पात चलता है। आगे क्या देख रहे हो? पीछे देखो। जब जब तुम असुर इस धरती पर अधर्म करोगे, तब तब परशुराम तुम्हारा संहार करेगा। बहना, तुम कुशल तो हो? हाँ भ्राता, यही है वो जिसने मुझे बंदी बनाकर रखा था। ये दुष्ट, इससे तो मेरी भेंट हो चुकी है। किंतु आश्चर्य की बात है बहना, तुमने इसका वध किस प्रकार किया? इसका वध मैंने नहीं, परशुराम जी ने किया है। और इस दुष्ट से उन्होंने ही मुझे बचाया है। बहना, कदाचित बहनोश्री तुम्हें ढूंढते हुए लंका की ओर चले गए हैं। जब तक वो नहीं आते तुम मेरे साथ चलो। हाँ, इस समय मेरा कुटिया में एकाकी रहना उचित नहीं। चलो। हाँ। तुम्हें लंका में देखकर अति प्रसन्नता हुई, किंतु तुम्हारे मुख पे ये उदासी कैसे पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सत्य छुपाया है, किंतु कदाचित आप उस सत्य से अवगत हो चुकी हैं। कैसा सत्य पुत्र? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा। मेरे विवाह का सत्य माते, जो मैंने देवी मंदोदरी से किया था। ओ हाँ, स्मरण आया मुझे। वो मेरे पास भी आई थी। तब मुझे पता चला कि मेरे पुत्र ने तो विवाह भी कर लिया है, वो भी मेरे अनुमति के बिना। माते, आपने वचन तो मुझसे लिया, किंतु दंड आपने देवी मंदोदरी को दिया। जब वो आपसे यहाँ मिलने आई तो आपने उनसे इतने कटु वचन कहे कि कदाचित वो मुझसे रूठ कर कहीं चली गई है। किंतु आपको भी ज्ञात ही होगा माते कि मैं भी आपका पुत्र लंकेश रावण हूं। देवी मंदोदरी कहीं भी चले जाए, वो मेरी धर्म पत्नी ही रहेगी। किंतु सबसे बड़े दुख की बात तो यह है माते कि आपको मेरे विवाह का ज्ञात होते हुए भी आपने मुझसे पुनः विवाह का वचन लिया। बताओ माते, आपने ऐसा क्यों किया? अब मुझे बिना विलंब युक्ति से कार्य लेना होगा, तभी मैं अपनी दूसरी योजना को सफल बना सकती हूँ। दुख होता है ये जानकर पुत्र कि कदाचित तुम अपनी माता को समझ ही नहीं पाए। मैंने तुमसे पुनर्विवाह का वचन इसलिए लिया था पुत्र, ताकि मैं मंदोदरी के प्रति तुम्हारे प्रेम को परख सकूं। क्या कहा माते? हाँ पुत्र,
मैं तो ये भी परखना चाहती थी पुत्र कि इस बात की जानकारी होने पर मेरी बहू मंदोदरी क्या कहेगी। किंतु मुझे अति प्रसन्नता है पुत्र कि तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो क्या माते वो सब कुछ असत्य था जो आपने मुझसे कहा? हाँ मेरे पुत्र, किंतु मैं भी क्या करूं? मैं विवश थी क्योंकि तुम लंकेश रावण हो और मैं ये कदापि नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्र लंकेश का विवाह किसी साधारण सी युवती से हो। किंतु तुमने जिस कन्या को मेरी बहू के रूप में चुना है पुत्र, वो सत्य में ही निडर है, साहसी है और मैं अति प्रसन्न हूं और सदैव मुझे इस बात का गर्व भी रहेगा। धन्यवाद माते, आपने मेरी मन की पीड़ा को समाप्त कर दिया। किंतु समस्या अब यह है कि मुझे भी ज्ञात नहीं कि देवी मंदोदरी कहाँ चली गई है, जो मुझे कहीं मिल भी नहीं रही है। मेरी बहू मंदोदरी की चिंता अब तुम मत करो पुत्र, जाओ और जाकर विश्राम करो। मैं स्वयं अपनी बहू को ढूंढकर तुम्हारे समक्ष लेके आऊंगी। धन्यवाद माते। मुझे खेद है इस बात का पुत्र कि मंदोदरी अब तुम्हारे लिए एक दुखद स्वप्न बन के रह जाएगी, क्योंकि अब तक तो उस अश्वासुर ने उससे विवाह भी कर लिया होगा। किंतु ये जानने के लिए मुझे अश्वासुर से तत्काल मिलना होगा। सदा ही कलह, क्लेश और अशांति रहने वाले इस घर में अचानक से शांति कैसे छा गई है? अब पति और पत्नी के बीच विवाद क्यों नहीं हो रहा है? जो भी हो, किंतु अब इनकी शांति मुझे अशांत किए जा रही है। इसका पति आ गया। अब कदाचित इन दोनों के बीच पुनः कलह और क्लेश आरंभ हो जाए। स्वामी, आपकी पादुका, यदि इसमें पुनः धूल मिट्टी लग जाए तो मुझे दे दीजिएगा। मैं इसे पुनः अपने हाथों से साफ कर दूंगी। स्वामी, मैं अपना समस्त जीवन आपके चरणों में पड़ी दासी के भांति व्यतीत करना चाहती हूँ। इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं प्रिय, मुझे ब्राह्मण कुमार की बातों का अनुसरण करते हुए बस कुछ समय के लिए अपना मुख बंद रखना होगा। उसके पश्चात तो कावेरी मेरी उंगलियों पर नृत्य करेगी, नृत्य। पता नहीं क्या सोच सोचकर मन ही मन प्रसन्न हुए जा रहे हैं, किंतु इनकी प्रसन्नता अब अधिक दिनों तक नहीं टिकने वाली। मैं प्रतिदिन बस इसी प्रकार तुम्हारी सेवा करते रहना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं कावेरी? ये दोनों कर क्या रहे हैं कि लड़ने झगड़ने के स्थान पर एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है।
किंतु आप कौन है देवी? आज से पूर्व आपको कभी नहीं देखा। मैं तो इसी वन के समीप के एक गांव से आई हूँ पुत्री। यदि कोई पुत्र अपनी माता की अनुमति के बिना उनसे छुपकर प्रेम विवाह करता है तो माताएं ऐसी पुत्रवधू को कतई स्वीकार नहीं करती। किंतु फिर भी वो स्त्री अपने स्वामी की ही पत्नी रहती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये तीनों कुंडलियां स्वयं ही देख लो। इन तीनों में से ही कोई कन्या होगी जो मेरे पुत्र लंकेश की पत्नी बनेगी। कदाचित अब तक तो तुम्हारा अभिमान टूट चुका होगा मंदोदरी। अश्वासुर ने तुमसे विवाह करके तुम्हारे रक्षकुल की पुत्रवधू होने का सारा गौरव मिटा दिया होगा। धूमिल कर चुका होगा तुम्हारी संपूर्ण मान और मर्यादा को वो मेरा असुर अश्वासुर। ये क्या? ये तो अश्वासुर है। इसका शीश किसने काट दिया? क्योंकि ये कार्य तो मंदोदरी कर नहीं सकती, तो फिर किसने किया? सामने आओ। अच्छा है ये कावेरी आजकल प्रातः भ्रमण के लिए स्वयं ही घर से बाहर निकल जाती है, अन्यथा मुझे देख लेती तो मेरे मरने के बाद भी मेरे शव के सामने माथा पीट पीट कर ये भेद जानने का प्रयास करती। किसकी पूजा करते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ बताते क्यों नहीं? बस इस बार ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जीवन भर स्मरण रखेगी। जय हो ब्राह्मण देवता की। मेरी पत्नी को घुटनों पर लाने की मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूरी करना। आपका ये भक्त आपको साष्टांग प्रणाम करता है। अब शीघ्र ही मेरे स्वामी मेरे वश में होंगे। उन्हें मैंने नाक न रगड़वाई तो मेरा भी नाम कावेरी नहीं। वो तो भला हो ब्राह्मण कुमार का, जिन्होंने मुझे ये पूजा विधि बताई और प्रातः उनकी उठने से पूर्व ही इस घर से निकलने का उपाय भी बताया। ये ब्राह्मण कुमार कहाँ चले गए? उनका आशीर्वाद भी लेते रहना आवश्यक है। इस ब्राह्मण कुमार के चरणों की धूल मैं जीवन भर अपने माथे से लगाता रहूंगा। बस एक बार मेरी पत्नी कावेरी मेरी दासी बन जाए। जय हो ब्राह्मण देवता की। उन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा कि मैं उनके पीठ पीछे ये पूजा विधि करती हूँ। अब मुझे शीघ्र ही कदली वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करनी होगी।
कावेरी, कहीं मुझे देख ना ले। किंतु अचानक ये भक्तन कैसे बन गई, जो दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है? कुछ ना कुछ अवश्य गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? कावेरी तो वही पूजा विधि कर रही है जो मैं करता हूं। अवश्य ही इसने मेरी गुप्तचरी की ताकि मुझे अपने वश में कर सके। ये आपका भ्रम है धन्ना जी। आपका व्रत अब पूर्ण होता है धन्ना जी। अब आप किसी के भी साथ वार्ता कर सकते हैं। जी, किंतु ये कैसा भ्रम है प्रभु? कदाचित ये तो वही विधि कर रही है जो मैं अपनी पत्नी के विरुद्ध कर रहा था। आप भी पूजा विधि करते हो, किंतु आपकी पत्नी की विधि आपसे भिन्न है धन्ना जी। किंतु ये कैसे प्रभु? वो ऐसे कि कल ही आपकी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि मैं उन्हें ऐसी पूजा विधि बताऊं जिससे उनके पति के सारे कष्ट मिट जाएं। क्या क्या सत्य में उसने मेरे लिए ऐसा कहा प्रभु? केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी बची हुई आयु भी उनके पति को लग जाए, ताकि वो आपको कोई कष्ट दिए बिना इस संसार से मुक्त हो पाए। किंतु अंतिम क्षणों में वो एक ऐसा व्रत रखना चाहती हैं जिससे आपके सारे कष्ट मिट जाए।